हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल बिहार डार्क साइड द हब ऑफ गर्ल्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट बताते हैं जो छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी 14 ईयर गर्ल है। उसको रेस्क्यू किया गया अभी अभी। उसको ये बोल के लाया गया था कि तुम डांस सीखोगे फिर अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर सकती हो इकोनॉमिकली। बट उसके साथ बहुत रेप होता है और उसका बहुत कंट्रोल किया जाता है, वायलेंस होता है। और ये बोलते हैं कि जो ये स्टोरी है वो रेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जो बिहार पुलिस है उन्होंने रेस्क्यू किया है 271 गर्ल्स को स्टेट पे। उसमें से 153 जो थी ऑर्केस्ट्रास पे काम करती थी और जो रिमेनिंग थे वो 118 उनको फ्लैश स्टेट पे लगा दिया गया था। फ्लैश स्टेट का मतलब होता है अगर कोई प्रोस्टिट्यूट ट्रेड वगैरह कर रहा है उस पे लगा दिया गया था उसको। फिर बताते हैं कि सारन डिस्ट्रिक्ट करके एक है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो रेस्क्यू किया गया एज अ डांस ट्रूपेस वो 162 था। और इसको जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन पार्टनर्स ने भी वर्क किया था पुलिस के साथ साथ, और 116 गर्ल्स को बचाया था ऑर्केस्ट्रास ग्रुप से। जो ये ऑथर है वो भी उसी के ही फाउंडर है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एनजीओ के। ठीक है, जो कंडीशन थी गर्ल्स की जब मिले वो तो काफ़ी गंदे कंडीशन पे मिले थे, ओवर क्राउडेड जगह था और अनहाइजेनिक रूम वगैरह था। वो एक तरीके से जो लड़कियां थी उनको प्रेजेंट किया जाता था स्टेज में परफॉर्मर की तरह, बट जो विक्टिम थे वो उनको ट्रैफिक करके और सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता था रियलिटी में उनके साथ। ठीक है, बताते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम है ग्लोबली। तो इसको एज ए यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटी में, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिक्योरिटी का टॉपिक है। और बताते हैं कि कितना इनको इकोनॉमिक हार्म किया गया, फिजिकल या साइकोलॉजिकल इनको टेंशन दिया गया सारे एजेस के जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे थे। अब एक बारी अगर उनको पुल कर लिया जाएगा कि इस सब वर्क पे, वो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नियरली 138 मिलियन चिल्ड्रन थे वो इंगेज हो गए थे चाइल्ड लेबर पे। ये एस्टिमेट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का डेटा है कि जो 138 मिलियन चिल्ड्रन थे वो इंगेज हो गए थे चाइल्ड लेबर पे, और 54 मिलियन जो हैज़ार्डियस वर्क पे वर्क कर रहे थे। बिहार को एज अ ट्रैफिक डेस्टिनेशन क्यों देखा गया है, ट्रैफिकिंग डेस्टिनेशन क्यों देखा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। बिहार इमर्ज किया है इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव डेस्टिनेशन, क्योंकि वहाँ पे पूरा एब्सेंस है रेगुलेटरी ओवरसाइट का, और वहाँ पे जो सोशल एक्सेप्टेंस है गर्ल्स से रिलेटेड वो एक तरीके से कमोडिफाइड करके देखा गया है, यानी कि उनको ट्रेड करना वगैरह या फिर कमोडिटी के जैसा, यानी कोई थिंग के जैसा देखा गया है जिसको आप चेंज मतलब एक्सचेंज कर सकते हो पैसे के वैल्यू से। अब एक तरीके से देखा जाए तो बिहार का जो जियोग्राफिकल जगह है वो उसका बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश सारे ही स्टेट से। तो रेलवेज़ भी बहुत सीमलेस वर्क करता है, और जो नेपाल है उससे भी बाउंड्री टच करता है, तो ईज़िली वो पोरस बाउंड्री से पार कर लेते हैं, मतलब ट्रैफिकिंग ईज़िली हो जाता है। और जो बिहार में पुअर्टी भी थोड़ी ज़्यादा है ये भी बताते हैं। स्टेट जैसे कि एग्जांपल देते हैं, वेस्ट बंगाल में म्यूज़िक और डांस वगैरह बहुत इंटीग्रल कल्चर है उनके आइडेंटिटी का, और उनके पेरेंट्स भी ये सब इनकरेज करते हैं क्योंकि वो इंटीग्रल कल्चर है, तो सो दैट उनके जो डॉटर है वो परस्यू करे। बट वो उस एस्पिरेशन को प्रे में चेंज हो जाते हैं, यानी शिकार हो जाते हैं उस एस्पिरेशन के थ्रू ही, कि प्रॉमिस करते हैं अच्छा मनी जो लोग हैं उन लोग, और फिर उसको उन लोग फॉल कर लेते हैं लव में, या फिर मैरिज करेंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सब बोल के उन लोग को प्रे कर लेते हैं और लूर करते हैं या लालच देते हैं लड़कियों को कि। और कुछ फिर बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सारण, गोपालगंज या मुजफ्फरपुर या रोहतास या वेस्ट चंपारण है, वो सब ऑर्केस्ट्रास बेल्ट हैं एक तरीके से। और जो 12 ईयर के गर्ल्स हैं उन लोग को जस्ट फॉर 10,000 रुपीज़ में सेल कर दिया जाता है, और उनको इनअप्रोप्रिएट क्लॉथ वगैरह पहनाया जाता है फोर्स करके, और उनको डांस करवाया जाता है वल्गर सॉन्ग पे। और किसके सामने? इनएब्रिएटेड मैन, यानी जो नशे में धुत इंसान होता है उन लोग के सामने डांस करवाया जाता है। अगर उन लोग मना करते हैं तो उन लोग को पनिश किया जाता है और रेप किया जाता है उन लोग का। हाउ द सिस्टम फेल्स चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है वो बताता है कि 2878 चिल्ड्रंस हैं उनको ट्रैफिक किया गया था 2022 पे, और 1059 उसमें से गर्ल्स थी। और जो ये फिगर है वो कोई बहुत मतलब पूरा सरफेस के अंदर तक का नहीं है, ये सिर्फ स्क्रैच है सरफेस का बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस होंगे ऐसे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुलिस स्टेशन तक तो पहुंचते ही नहीं है। लॉ कोई इनएडिक्वेट नहीं है बोलते हैं, बट बोलते हैं कि लॉ तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे कि बहुत सारे लॉज का नाम बताते हैं। आईटी एक्ट बोलते हैं, आईटी एक्ट यानी कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी जेजे एक्ट भी बोल सकते हो। पॉक्सो के बारे में बात करते हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम
एबॉलिशन एक्ट के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो प्रोविज़न है क्रिमिनलाइज़ करने का चाइल्ड लेबर को, उसके बारे में बात करते हैं। जो कन्विक्शन रेट है वो अभी तक एबिसिमल है, यानी बहुत पुअर है, क्योंकि जो बहुत सारे केसेस हैं उसको एज अ किडनैपिंग या मिसिंग पर्सन की तरह देखा जाता है। और जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है उसको जो रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, अंडर रिसोर्स्ड है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। और जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है वो मल्टीपल स्टेट्स में होता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहाँ पे किसका जुरिस्डिक्शन होगा उसका कन्फ्यूज़न रहता है, और इसके कारण ब्यूरोक्रेटिक डिले वगैरह भी होता है। और फिर जब गर्ल को रेस्क्यू किया जाता है तो उसको वापस अपने फैमिली के पास भेजा जाता है जिन्होंने उसको सोल्ड किया था, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, क्या पता वापस सेल कर दे उसकी फैमिली उसको। अब बार बार रेस्क्यू करने के बाद भी अभी तक जो ऑर्केस्ट्रास है बिहार पे वो अभी तक कंटिन्यू है, ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है। इम्प्यूनिटी यानी विदाउट पनिशमेंट उन लोग को ऑपरेट करने दिया जा रहा है। जस्ट राइट्स फॉर जो चिल्ड्रन नेटवर्क है वो 250 एनजीओज़ के साथ वर्क करता है, सो दैट वो एंड कर सके वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और अप्रोच करते हैं पटना के हाई कोर्ट को कि अर्जेंट प्रोहिबिटरी ऑर्डर लेकर आओ और जो ऑर्केस्ट्रास है उसको बंद करवाओ। ये सब पेटिशन वगैरह डालते हैं, इमीडिएट बैन करवाओ जो एम्प्लॉयमेंट है माइनर्स का ऑर्केस्ट्रास पे उसको। और हाई कोर्ट भी इसको मानता है और बोलता है कि बिना डिले गवर्नमेंट को बोलता है कि एक्ट करो और रिकॉग्नाइज़ करो जो ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चिल्ड्रन का। ये एक तरीके से बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि अब कुछ तरीके बताते हैं जिससे इससे बच सकते हैं हम। जैसे अगर स्कूल मॉनिटर करे अटेंडेंस वगैरह, जो बच्चे हैं उनका अगर मिसिंग है हफ्ते भर के लिए, या फिर पंचायत वगैरह जो है उनको मेंटेन करना चाहिए, जो माइग्रेटरीज़ आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर करवाना चाहिए क्या हो सकता है उनके बच्चों के साथ ऐसे भेजेंगे तो, या फिर मतलब भेजना तो ठीक है लेकिन ठीक है। जो रेलवेज़ प्रोटेक्शन फ़ोर्स है उन्होंने मॉनिटर करना भी शुरू किया है वल्नरेबल कॉरिडोर्स वगैरह पे, और कंडक्ट करते हैं वहाँ पे अवेयरनेस ड्राइव वगैरह, जैसे नाटक वगैरह करवाना जिससे लोगों को पता चले, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे। और जो मॉडल है ये इंटर स्टेट में भी स्टार्ट करवा देना चाहिए, जो ये आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाला जो मॉडल है वो और लोकल टर्मिनल और प्राइवेट कैरियर्स में भी इसको स्टार्ट करवाना चाहिए। जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ही है ना, हाँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है वो एक तरीके से उनको उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट करवा सके अक्रॉस बॉर्डर और ट्रैक कर सकें जो भी नेटवर्क हैं वो सबको, और केसेस जैसे रिलेटेड हैं जो रेस्क्यू वगैरह से उसको वो देख सके। इमीडिएट प्रोहिबिशन लेना चाहिए जो एम्प्लॉयर्स हैं माइनर्स एज एम्प्लॉयमेंट हैं ऑफ माइनर ऑर्केस्ट्रास पे उन लोग के ऊपर। और फिर जो लेबर डिपार्टमेंट है उन लोग को भी मैंडेट किया जाता है कि वो इंस्पेक्ट करें और रिपोर्ट और एक्ट करें तुरंत। जो प्रोसिक्यूशन है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, और रिहेबिलेशन भी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए ऐसा बताते हैं। और चिल्ड्रन को वापस नहीं भेजना चाहिए एज अ विक्टिम वापस, और जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन स्कीम में लाना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन इज़ प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन इज़ प्रिवेंशन, ये एक लाइन बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन इज़ प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन इज़ प्रिवेंशन करके। ट्रैफिकिंग जो है वो फेलियर ऑफ फ्यू सिस्टम, सिर्फ फ्यू सिस्टम के कारण फेलियर नहीं है, जबकि बहुत सारा जब लॉज कोलैप्स कर गया, लॉ एंड इन्फोर्समेंट नहीं वर्क कर रहा था तो उसके कारण हुआ है। और जो ये लॉ एंड इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ एक पार्ट नहीं है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बताते हैं कि जो सेंट्रल फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियरल चेंज करके है, उन्होंने रिपोर्ट दिया था बिल्डिंग द केस फॉर जीरो। उस पर बताते हैं कैसे कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके कारण सिक्योर करवा पाए जस्टिस वगैरह, और जो लॉ इन्फोर्समेंट के कारण जो एनजीओस नेटवर्क वगैरह हैं उन्होंने रेस्क्यू करवा पाया 53,651 चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग से और किडनैपिंग से, ठीक है। आगे बताते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उस स्ट्रेटजी में वो बोलते हैं कि पिकेट करके एक टर्म देते हैं और उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट इसकी पॉलिसी बना सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पॉलिसी होना चाहिए। पी से पिकेट पॉलिसीज़, आई से इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि जो मॉनिटर कर सके और रिहेबिलेट कर सके वैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हमारे पास। और फिर थर्ड बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एजेंसीज़, यानी बहुत सारे एजेंसीज़ को साथ में मिल के बनाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो नॉलेज
है जो उसके बाद फोर्थ है नॉलेज इज़ अ की कम्युनिटी अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग आर क्रूशियल। बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो सब भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर फिफ्थ बोलते हैं इकोनॉमिकली जो ट्रैफिकिंग है वो अनवायबल होना चाहिए, उसको ट्रैफिकिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए एज ए इकोनॉमिक कंडीशन में भी। तो ऐसा बोलते हैं। सिक्स्थ जो है वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी, पिकेट का टी आ गया लास्ट, उस पर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए जो ट्रैफिकर्स हैं उनको ट्रैक कर सकें करके। लास्ट में कहते हैं जस्टिस इज़ नॉट पनिशमेंट, जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता बट प्रिवेंट करना भी होता है बिफोर हार्म को, ठीक है, ऐसा बताते हैं। और हमारे पास टूल है कि जैसे कि लॉज वगैरह जो है हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास बस जो नहीं है वो है विल नहीं है। और जो जितना ज़्यादा हम वेट करेंगे उतना ज़्यादा हम लूज़ करेंगे। अगर आर्टिकल अच्छा होगा लगा होगा यानी समझ में आया होगा, आर्टिकल तो लिखने वाला अच्छा था, मैं तो सिर्फ समझाया हूँ। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।